दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर आईपीओज में से एक ज़ोमैटो लिमिटेड की। ज़ोमैटो का स्टॉक पीछे कुछ दिनों से आपको बहुत अच्छी तेज़ी में दिखाई दे रहा है। 12 मई के बाद से अगर स्टॉक में देखें तो तकरीबन 37% की बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। स्टॉक जुलाई 2021 में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली तकरीबन 14 जनवरी 2022 के बाद से। वहाँ से तकरीबन स्टॉक ने 55% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई है और 35% तक की रिकवरी आपको लोअर लेवल से यानी 50 रुपये का जो लूज बनाए थे वहाँ से आपको आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक 71 रुपये 25 पैसे के ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मार्च रिजल्ट जो है उसने मार्च 22 के रिजल्ट ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा निराश किया है। इसकी वजह से आपको स्टॉक में फर्दर तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि अब इस स्टॉक के अंदर इतनी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पेशली लास्ट के 1 वीक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ोमैटो जो है वो एक फूड सर्विस प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ क्यों इतना ईगर था कि इनको अपना आईपीओ लाने का प्लान निकल कर आया था। तो इसको इन्फो एज से अलग एक लिस्टिंग करवाई थी जुलाई 21 में और इसके बाद इसके लेकर बहुत बड़े लेवल्स पर कुछ प्रोग्राम्स थे जिसके तहत आपको ज़ोमैटो जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली अपने प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना चाहता था। ना सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी मीडियम्स, चाहे वो फूड डिलीवरी ऐप हो या ग्रॉसरी शॉपिंग हो या और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको लेकर वो सर्विस डिलीवरी ऐप को ये आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे थे, जिसके तहत ज़ोमैटो को इन्होंने अलग से लिस्ट करवाया था। अब इनका जो अलग से लिस्टिंग होने के बाद हाल हुआ है उसके बाद आपको स्टॉक के अंदर तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है। इनकॉर्पोरेट हुआ था 2010 में, पहले Naukri.com यानी इन्फो एज के साथ आपको ये लिस्ट होकर उसके साथ ही कोलैबोरेट होकर काम करता हुआ दिखाई देता था। 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है ज़ोमैटो के पास। एक लंबा चौड़ा कारोबार है और इसके साथ साथ आपको इनके बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ब्रॉडली ज़ोमैटो ऑपरेट्स इन 4 बिजनेस सेगमेंट्स: फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट, हाइपर प्योर एंड ज़ोमैटो प्रो। तो फूड डिलीवरी जो है वो इनका मेन काम है जिसके अंदर आपको ज़ोमैटो काम करता हुआ नज़र आता है। उसके अंदर कस्टमर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्टोरेंट, इन 3 पार्ट्स में इनका टोटल बिजनेस कंसोल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा डाइनिंग आउट जिसके तहत ज़ोमैटो जो है वो ऑफर्स देता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट और कस्टमर्स को आपस में ऐड करता है। इसके अलावा हाइपर प्योर है। हाइपर प्योर क्या चीज़ है? हाइपर प्योर इज़ द ज़ोमैटोज़ फार्म टू फॉर्क सप्लाईज ऑफर रेस्टोरेंट इन इंडिया। ज़ोमैटो जो कि फ्रेश, हाइजीन और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स फॉर फार्मर से और मिल्क से डायरेक्ट प्रोक्योर करके रेस्टोरेंट तक पहुंचाता है, ये इनका काम था। एंड ज़ोमैटो प्रो जो है द कंपनी हैज़ एक्सक्लूसिव पेड membership program Zomato Pro which unlocks flat percentage of discount for its customer at selected restaurant partner across both food delivery and dining out offers। तो इस तरह के ये काम करने का प्लान इनका चल रहा है। और इसके अलावा जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ये 23 कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 10% रेवेन्यू जो है वो बाहर से भी आता है। इसके अलावा इनको इन एरियाज़ को डेवलप करना था, इसलिए ये आईपीओ आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। वाइल इट हैड अ फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आपको ज़ोमैटो जो है वो काम करता हुआ नज़र आता है। और इनको अपना ये प्लेटफॉर्म जो है इसको इंक्रीज़ करना था, जिसकी वजह से आपको इनका आईपीओ आता हुआ नजर आया। ज़ोमैटो इज़ लुकिंग टू लॉन्च ऑनलाइन ग्रॉसरी सर्विस। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ऑनलाइन ग्रॉसरी सर्विस जो है उसको डेवलप करना था। जल्दी ही एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं
जिसके तहत ज़ोमैटो जो है वो ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी आपको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी डेवलप होता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी जो रीच है और अभी जो मार्केट कैप्चर है वो बहुत ही छोटे लेवल पर है। अराउंड यहाँ से 10 to 20 टाइम आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इन्होंने 9,375 करोड़ जो है उसका IPO लेकर आने का प्लान किया था, और 9,000 करोड़ वाज अ फ्रेश इशू एंड देन रिमेनिंग 375 करोड़ बीइंग ऑन ऑफर ऑफ सेल। तो ये सारा प्रोग्राम था ज़ोमैटो का। अब ज़ोमैटो किस तरह से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, पहले उसको समझते हैं। देन मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा कि क्या बड़ा रीज़न है कि आपको इसके अंदर अब सडनली इतना स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है। 55,942 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक आपको मार्केट में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 71 रुपये का करंट मार्केट प्राइस आ चुका है। 169 के रेट पर ऑलमोस्ट इन हाइस के ऊपर ये स्टॉक गया था। 50 रुपीज़ का लो बनाया है, जहाँ से शानदार रिकवरी है। ROC और ROE दोनों ही आपको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। बुक वैल्यू से 3 टाइम ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग और परसेंटेज इस साइड पर नहीं दी हुई है। इंडस्ट्री P 48.4 का है। अभी स्टॉक का P यहाँ पर मेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। 30.5 करोड़ रुपीज़ का डेट मैनेजेबल और नेग्लिजिबल है। काफ़ी डीप आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने किसी तरह से अपना 50 DMA होल्ड करने की कोशिश की है, और आज के दिन आपको ये स्टॉक जो है ये अपने 50 DMA के आसपास ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक के अंदर तमाम नेगेटिव कंसर्न है, लेकिन स्टॉक ने इस कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और एक अच्छा क्वार्टर आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो इनके ग्रोथ प्लान है, अगर वो आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देते हैं तो ये कंपनी बहुत जल्दी आपको बैक ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देती है। लेकिन कंसर्न ये है कि इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन तभी मिलती है अनलेस अनटिल वो कोई ऑपरेटर ड्रिवन गेम हो। तो आपको किसी भी स्टॉक की में एप्रिसिएशन तभी देखने को मिलता है जब वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते हैं। दीपक नाइट्रेट जैसा स्टॉक जो लगातार एप्रिसिएशन दिखा रहा था, एक क्वार्टर उनकी परफॉर्मेंस लैक होने के बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तकरीबन 2500 रुपये जाने के बाद 2200 से लेकर 2500 रुपये तक के लेवल्स देखने के बाद स्टॉक आपको 1850 रुपये के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दिया है, जबकि 1 से 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस आपको हल्की लैग करती हुई नजर आई है। इतने मल्टी बैगर स्टॉक्स के साथ भी ऐसा पॉसिबल है, तो ज़ोमैटो जो है वो तो अभी फ़िलहाल आपको लॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़ोमैटो लिमिटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे ऊपर FSN ई-कॉमर्स है और सेकंड लेवल पर ज़ोमैटो लिमिटेड आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ आपको लगातार नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, जो कि अट्रैक्ट करता है इस स्टॉक के ऊपर अपने अटेंशन सीकर है। तो वो पार्ट है रेवेन्यू। 1015 करोड़ मार्च के अंदर देखने को मिल रहा है। लॉस जो है वो लास्ट क्वार्टर से आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है, 435 करोड़ से 404 करोड़, विच इज़ अ गुड साइन कि आपको ग्रेजुअली थोड़ा ही सही, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से आपको इनके लॉसेस जो हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो आपको नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर डिटेरिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि दिसंबर में 370 करोड़ की अदर इनकम यहाँ रिपोर्ट हुई थी और करंट क्वार्टर में 146 करोड़ की अदर इनकम यहाँ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 99 करोड़ का लॉस था नेट लॉस, और अभी 294 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिल रहा है। हालांकि सितंबर और उससे पहले के पीरियड की बात करें तो 400 करोड़, 291 करोड़, 108 करोड़ इस रेंज में हमें नेट लॉस देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस की। तो ईयरली परफॉर्मेंस पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट डबल
या डबल से भी ज़्यादा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1714 करोड़ की सेल्स थी मार्च 21 में, अब 3611 करोड़ है। लॉसेस बढ़ गए हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस जो है 1627 करोड़ है 334 करोड़ के अगेंस्ट में, और 1098 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पर 886 करोड़ के अगेंस्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि डेट भी पहले ज़्यादा था और रेवेन्यू में आपको लॉसेस भी देखने को मिल रही हैं और काफ़ी डिस्काउंट देना पड़ता है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से आपको जोमेटो जो है वो लगातार लॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उस बिजनेस स्ट्रैटेजी से पहले कस्टमर्स के पास पहुंचा जाता है और उसके बाद कस्टमर्स को जो आप ऑफ़र देते हैं या जो भी आप उस स्टेज पर जो खर्च करते हैं वो बाद में ऑनलाइन ऐप के थ्रू कनेक्ट होने के बाद एड रेवेन्यू के थ्रू और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो कमाई के तरीके होते हैं उससे बाद में रेवेन्यू जनरेशन का बेस तैयार किया जाता है। अभी बात करें रिजल्ट्स की तो 16,003 करोड़ का बड़ा रिवर्स यहाँ देखने को मिल रहा है मार्च 22 में, स्पेशली जब से आप IPO आया है। तो IPO आने के बाद से आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो रिजर्व जो है वो डबल से ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी एक डेट फ्री कंपनी थी, डेट इन्होंने कभी भी इंक्रीज नहीं किया है, 67 करोड़ 46 करोड़, और अब आप डेट देख सकते हैं 30 करोड़ के आसपास डेट देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1465 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन बैलेंस शीट कैरी कर रहे हैं, मतलब बोरोइंग्स नहीं है, कैश रिच कंपनी है और रिजर्व्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मार्जिन्स जो हैं वो फिलहाल आपको लैग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ये स्टॉक जो है ये आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपको सक्सेस होते हुए नज़र आए। FIIs के पास आप देख सकते हैं 10.44% जो है उसका स्टेक है, और कुछ FIIs ने यहाँ सेल की है। यार 11.31% का स्टेक था दिसंबर 21 में, 10.44% रह गया है मार्च 22 में। DIIs ने भी यहाँ इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पर सेलिंग की है, 4.37 से 3.05% स्टेक आता हुआ दिखाई दिया है। यही वो बड़ी वजह है कि आपको स्टॉक के अंदर इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। अदर्स में भी आप देख सकते हैं 2.97 से 2.91 स्टेक आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज ने स्टॉक को खरीदा है और पब्लिक के पास 81.35% का स्टेक था दिसंबर के अंदर, और अब वो स्टेक आपको तकरीबन 83.60 यानी 2% के आसपास मोटा मोटा आपको बढ़ता हुआ स्टेक नज़र आ रहा है। इन्फोएच लार्जली स्टेक होल्डर है जिसके पास 15% का बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। उसके अलावा उबर जो है उनके पास 7.78% का स्टेक है। AP शेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इनके पास 7% का स्टेक है, और इसके अलावा आप यहाँ नाम देख सकते हैं कि इन लोगों के पास मेजर जो होल्डिंग्स है वो आपको यहाँ म्यूचुअल फंड्स की और बाकी DIIs की देखने को मिल रही है। FIIs और DIIs जो अदर देन FIIs DIIs हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़े नाम हैं जिनके हाथ में मेजर स्टेक आपको इस स्टॉक का नज़र आता है। अब चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो स्पीकिंग ऑन जोमेटो प्राइस रैली, Ravi Singhal, Vice Chairman of GCL Securities, said post Q4 results, Zomato management has announced that it has 12,002 crores unrestricted cash and their capital requirements are limited. कहने का सेंस हुआ कि 12,200 करोड़ का कैश जो है वो इनके पास फ्री है, जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, और फिलहाल इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो लिमिटेड है। सो देयर विल बी नो कैश बर्न टेकिंग प्लेस इन द कंपनी। तो ये कैश जो है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी हैज सेड दैट इट वुड कंटेन इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट
एंड इम्प्रूव मार्जिन इन अपकमिंग क्वार्टर्स। तो आने वाले टाइम में आपको जोमेटो जो है वो अपने मार्जिन्स इम्प्रूव करते हुए नज़र आएंगे और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको भी कंट्रोल करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको दिस हैज़ लिफ्टेड द मोरल ऑफ दलाल स्ट्रीट एंड प्रोबेबली दिस इज द रीज़न ऑफ जोमेटो शेयर प्राइस रैली इन द रीसेंट सेशन। तो 12,200 करोड़ का कैश की गारंटी मिलते हुए कि ये कैश जो है ये कंपनी के पास बिल्कुल अवेलेबल है और ये आपको खर्च होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बैकअप के तौर पर 12,200 करोड़ का कैश अवेलेबल है और कंपनी ने इस बात का पूरा भरोसा दिया है कि आने वाले टाइम में आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उनके ऊपर नज़र बनाए रखें कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको ये कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में ये स्टॉक जो है ये तेज़ी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अब चार्ट के ऊपर टेक्निकली इस स्टॉक को समझें तो फिलहाल आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इस ब्लू लाइन के ऊपर आप एक बार स्टॉक के ऊपर नज़र डालें और समझने की कोशिश करें। लगातार यहाँ पर आपको ये बार बार इस लाइन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद डीप आपको जाता हुआ नज़र आया और फिर से आपको एक बार इसी लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन में इस लाइन के अंदर एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और 71.05 का जो लेवल है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अगर वापस मोमेंटम पकड़ा तो ये स्टॉक आपको तकरीबन 160 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ भी नज़र आ सकता है, बट उसके लिए स्टॉक को कुछ लेवल्स पर मामूली रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो 76 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जहां एक हल्का रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद आपको इस स्टॉक में जो सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और माइट भी शायद वो रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता हुआ आपको नज़र आए। वो लेवल्स हैं तकरीबन 120 टू 125। ये जो रेंज है इस रेंज पर भी आपको ये स्टॉक जो है ये रेजिस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है और इन लेवल्स के बाद फिर आपको इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने ये पेन बर्दाश्त किया है और जोमेटो स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो आप इस स्टॉक को 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए और ये स्टॉक जो है ये बड़े मोमेंटम की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। आरएसआई की बात करें तो 58.10 का आरएसआई देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब आपको स्टॉक के ऊपर एक तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हम लोग डेली कैंडल चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और स्टॉक जो है वो फिलहाल अगर 76 का लेवल क्रॉस करता हुआ नज़र आता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर बड़ी लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक पर इन लेवल्स पर इन इंडिकेटर्स पर बिल्कुल नज़र बनाए रखें, इनको अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर रखें और जैसे जैसे आपको स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आता है उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सुझाव हो या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।